दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि वो आबकारी मामले में, शराब की जो आबकारी नीति के मामले में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल साहब, उनकी भी पूछताछ हो गई। अभी सीबीआई ने पूरी 9 घंटे पूछताछ की। कह रहे थे कि कुछ 56 सवाल जो है वो उनको पूछे गए, और उन्होंने जब कल पूछताछ खत्म होने के बाद जब पत्रकारों से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि भाई हमको, हमारे पास छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो हमने हर चीज़ का जो है बिल्कुल खुल के जवाब दिया है। और साथ में उन्होंने उस समय सीबीआई के अफसरों की, जो जांच अधिकारी, पूछताछ करने वाले जो लोग थे, अफसर थे, उन सब की तारीफ भी की। कहा कि बहुत ही मान सम्मान के साथ हमसे बातचीत की गई। चलिए, अच्छी बात है, ये तो है ही है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं क्या हो रहा है साथ साथ में, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकल नहीं पा रहे, जमानत याचिका खारिज हो रही है। सत्येंद्र जैन जेल से बाहर निकल नहीं पा रहे, उनकी जो जमानत याचिका है वो भी खारिज होती ही जा रही है। और ये जब निकले थे सीबीआई में पूछताछ के लिए हाजिर रहने के लिए, तब इन्होंने भी जो है, अरविंद केजरीवाल साहब ने भी कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करने की, खड़ा करने की कोशिश की थी कि उनकी भी गिरफ्तारी पूछताछ के बाद या दौरान हो जाएगी। फिर आपने ये भी देखा, बहुत सारे जो कार्यकर्ता थे उनके और मंत्रिमंडल के ऑलमोस्ट सभी लोग जो थे वो धरने और प्रदर्शन पे बैठ गए। उसके बाद फिर उन्होंने जो है वहां सबको डिटेन भी किया गया। ये सब भी हमने देखा पूरा। इसके साथ साथ गुजरात में क्या हो रहा है, गुजरात में 10 कॉरपोरेटर जो है, सूरत के, मैं उस दिन बताया था आपको, 10 कॉरपोरेटर जो है, 27 थे, उसमें 10 चले गए, और भी जा रहे हैं, ऐसी बात है। बड़ा आरोप लगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई गोपाल इटालिया की मौजूदगी में, कि एक जो महिला काउंसिलर है आम आदमी पार्टी की, उसने कहा कि 50-50 लाख से लेके उससे भी ज्यादा रुपयों की डील हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के जो शिक्षा मंत्री है गुजरात के, प्रफुल्ल पानसुरिया, उन्होंने इस चीज का, इस ऑपरेशन कॉर्पोरेटर्स को हाथ में लिया और अंजाम दिया है, और ये सब तरह की बातें हो रही है। उसके साथ साथ एक चीज और भी हुई कि गोपाल इटालिया जो है, जो चुनाव से पहले तक वो गुजरात प्रदेश अध्यक्ष थे आम आदमी पार्टी के, और खुद चुनाव लड़े थे सूरत से और हार गए थे। फिर जो है उनका एक तरह से समझ लीजिए कि डिमोशन ही हुआ। गुजरात की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से जो है उनको मुक्त कर दिया गया, और फिर जो है उनको महाराष्ट्र का जिम्मा सौंप दिया गया, जहां उनका कोई कुछ कुछ उनकी नींव नहीं है वहां पे। ये भी हुआ। वो गोपाल इटालिया को एक गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के बारे में एक ऐसी टिप्पणी करने के चार्ज में उनको जो है क्राइम ब्रांच सूरत ने अब गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है। अच्छा, दूसरी ओर ये हो रहा है कि अब मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब और संजय सिंह, जो उनके राज्यसभा के सांसद हैं और बड़े ही आक्रामक प्रवक्ता भी हैं पार्टी की ओर से, उन दोनों को जो है वो 17 अप्रैल को, ये 23 अप्रैल को उनको भी जो है यहाँ कोर्ट में प्रस्तुत होना है, क्योंकि उनको भी बोला गया कि आपको आना पड़ेगा, आपने जो टिप्पणियां की है इसको लेकर आपको यहाँ प्रस्तुत होना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो उनको भी समन भेजा गया है। ये सब हो रहा है। इस दौरान हमने सोचा कि हमने, हमारे जो रिपोर्टर हैं राहुल पांडे जी, हमने कहा कि राहुल पांडे जी, अगर आप जाइए आम आदमी पार्टी के दफ्तर में और आप देखिए वहां क्या माहौल है, क्या कुछ गुजरात के
आम आदमी पार्टी के अभी के जो अध्यक्ष हैं राज्य के, ईशुदान गढ़वी। ईशुदान गढ़वी एक समय के पत्रकार रह चुके हैं, एक गुजराती न्यूज चैनल जो अभी भी है वीवी, उनके संपादक रह चुके हैं। उनका एक कार्यक्रम होता था महामंथन नाम से, जो 1 घंटा चलता था। वो कार्यक्रम उनका, जब वो संपादक थे और उस कार्यक्रम को करते थे, तब वो कार्यक्रम बहुत प्रचलित और बहुत लोकप्रिय हो चुका था। और उसी कार्यक्रम लोकप्रियता के चलते ईशुदान गढ़वी साहब को भी लगा और आम आदमी पार्टी को भी लगा कि इनको जो है राजनीति में सक्रिय प्रवेश करना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए। तो फिर वो चले गए राजनीति में। तो मैंने कहा देखो, अगर ईशुदान गढ़वी साहब अगर वहां पे हो तो उनसे पूछो, 2-3 मुद्दे हैं। एक, ये जो बुलाया जा रहा है और डिग्री वाला इश्यू प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर, तो उसको लेकर उनका क्या पक्ष है। और फिर वो जो कॉर्पोरेटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं और दावा या आरोप ये है कि भाई आप जो है वो इसको खरीद फरोख्त कर रहे हैं। मैंने कहा मैं चाहता था कि मैं कोई एक सॉलिड, कोई ठोस कोई स्टेटमेंट मुझे मिले ईशुदान गढ़वी साहब से, जो कि आम आदमी पार्टी के, जो कि नेशनल पार्टी बन चुकी है। तो एक नेशनल पार्टी का एक देश का अध्यक्ष किस तरह से इस अपनी बात को रखेगा, तो मैं समझता था कि कुछ मजबूत, कुछ ठोस निवेदन उनकी ओर से आएगा। मैं इनका जो निवेदन मैंने सुना, देखा, मैं व्यक्तिगत रूप से जो है मैं थोड़ा निराश हुआ। मुझे लगा कि ये जो उन्होंने टिप्पणी की है वो उनका जो पद है, जो ओहदा है, उस ओहदे को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। आपको सुना रहा हूं मैं, आप ही हमारे पांडे जो सवाल जो भी पूछे उनका जवाब जो उन्होंने दिया है वो आप पूरा सुन लीजिए, फिर मैं आगे बात आपसे करता हूँ। जी अभी अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक मुसीबत की बात जी अभी अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक मुसीबत की बात आई है। कुछ टेक्निकल इश्यू हो रहा है क्या भाई? देखते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक मुसीबत की बात आई है, क्योंकि कल ही जिस तरह से सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था, इस बीच अभी गुजरात की अदालत ने अभी नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर मानहानि केस में 23 तारीख को अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को यहाँ पे तलब किया। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, एक चीज़ बात ये कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये लोग क्यों अपनी डिग्रियां छुपा रहे हैं। अब मेरी डिग्री है तो मुझे तो गर्व होता है कि मैं अपनी डिग्री दिखाऊं, और जो पढ़े लिखे होते हैं तो बार बार कहते हैं कि मैं इतना पढ़ा हूँ, देखो अपना बच्चा 10th में इतना लाया, 12th में इतना लाया, तो गर्व होता है। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि यूनिवर्सिटियों को भी ये सोचना चाहिए कि इतना बड़ा पढ़ा लिखा बच्चा जो अपना होता है, तो ये हमारे सबके लिए गर्व की बात है। अब ये मामला पता नहीं यूनिवर्सिटी को ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे और मानहानि वाला जो है, तो मुझे लग रहा है कि ये कानूनी प्रक्रिया में अरविंद केजरीवाल जी और संजय सिंह जी को जो उन्होंने कोर्ट में वो किया है, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से बच्चे होशियार होते हैं, पढ़ते हैं, तो पेपर में, न्यूज़पेपर में आता है कि इन बच्चे को इतना परसेंटेज आया, इन बच्चे को ये है, तो ये तो गर्व की बात होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये मानहानि वाला ये वगैरह ठीक है, अब उनकी है और कानून अपना काम करेगा, अदालत अपनी काम करेगी। अच्छा, इसमें एक बात हो रही है कि ईशुदान जी, जिस तरह से अभी गुजरात में अभी 3-4 दिन पहले का एक वाक़या हुआ है, सूरत के जो 6 पार्षद हैं उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से चुनाव आयोग आपको नेशनल पार्टी का एक वो देता दर्जा, उसके बाद भी इस तरह से आपकी पार्टी के अंदर से पार्षद छोड़ के जा रहे हैं, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? भाजपा में पिछले 2 साल में 40 से ज़्यादा पार्षद छोड़ कर गए, तो मेरे तो 6 गए हैं, भाजपा ने खरीदे हैं। साम दाम दंड भेद डरा कर आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की, जैसे नेशनल पार्टी हुई उनको पता चला कि अब तो 27 में सरकार बना सकती है, इसलिए इनको अभी से ख़त्म करो, तो ये भाजपा का षड्यंत्र है और करोड़ों रुपया फंड का उनके पास पड़े हैं।
और 50-50 लाख की ऑफरें देकर मेरे कॉरपोरेटर को डराना धमकाना, अपने सगा संबंधियों से ढकवाना, ये उनकी चाल है। लेकिन इससे जनता में भारी रोष है। गुजरात की जनता ने तय कर लिया है कि अब की बार भाजपा को कभी हम वोट नहीं देंगे। भाजपा जिस तरह से खरीद फरोख्त करती है और हमारे टैक्स का पैसा किसी और पर्टिकुलर को खरीदने के लिए देती है, तो अब हम भाजपा को कभी जीतने नहीं देंगे। तो लोगों में बहुत गुस्सा है। अभी कुछ दिन पहले हमने जो अभी डिग्री को लेके हमने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू लिया था जयंती भाई पटेल से, तो उनका भी कहना है कि अभी इस पे हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं उनकी डिग्री को लेके, पर मेरी क्लास में उनकी अटेंडेंस नहीं थी। अब अलग से अगर उन्होंने क्लासेस किया होगा तो उसमें कह नहीं सकते। तो डिग्री को लेके आप किस तरह से ये देखते हैं, जो डिग्री का पूरा मामला बना हुआ है? देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि डिग्री अगर है तो दिखा देनी चाहिए। इसमें कोई मुझे भी मतलब कि डिग्री दिखाने का गर्व होता है। और प्रोफेसर रह चुके हैं उस टाइम, मुझे लगता है 69 से 92 तक ये जयंती भाई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। और गुरुजी खुद कह रहे हैं कि भाई पता नहीं, हमारे यहाँ तो अटेंडेंस नहीं थी और एक्सटर्नल में पता नहीं, और उस टाइम ये प्राइवेट की डिग्री थी कि नहीं। तो गुरुजी जो बोल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसमें सबको संदेह हो रहा है कि क्या कुछ सही में है या नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि गुरुजी की बातों पे भी गौर करना चाहिए सबको कि भाई गुरुजी जो प्रोफेसर ही थे वो भी कह रहे हैं कि भाई इस तरह का तो उस टाइम नहीं था, एक्सटर्नल में पता नहीं है, उनको भी पता नहीं है, हो सकता है ना भी बताओ। लेकिन मुझे लग रहा है कि देश को और विरोधियों को मुंह बंद करने के लिए एक बार डिग्री है ना ठीक से सार्वजनिक कर देनी चाहिए। आगे आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहने वाला है? जिस तरह से अभी जो बीजेपी की तरफ से आपकी पार्टी से तोड़ के ले जा रहे हैं, तो जिस तरह से अभी एमएलए अभी जैसे पार्षद गए, तो क्या हम ये लोग एमएलए को भी तोड़ सकते हैं? तो देखो, जब हमारे 27 पार्षद सूरत में थे और उन्होंने 6 ले गए थे, 4 वापस आ गए थे कि यार ये तो कीचड़ है भाजपा, तो वहाँ तो गंदी राजनीति है, पाप के भागीदार होते हैं, ये मानकर 2 वापस चले आए। जब 4 लेकर गए तो हमारे 5 एमएलए बन गए। अब 6 लेकर गए हैं, तो अगले चुनाव में मुझे लगता है कि गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी के 500 से ज़्यादा पार्षद जिताएगी। तो लग रहा है कि मुझे गुजरात की जनता पर भरोसा है, और हो सकता है ये लोग एमएलए को भी खरीदने की कोशिश कर रहे हों। भाजपा का काम है आम आदमी पार्टी को ख़त्म करे, वरना भाजपा वाले सबको ख़त्म कर देगी जेल भेजकर, ये उनको लग रहा है डर। तो स्वाभाविक तौर पर यार अपना सालों से शासन है, इतना गलत काम किया है, इतनी लूट मचाई है, तो वो तो आखिरी सांस तक लड़ने की कोशिश करेंगे। यशोदान गढ़वी साहब थे आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष। ये बड़े खोए खोए से, बिल्कुल जैसे कहीं कहीं वो उनका शरीर यही है बात करते करते, लेकिन कहीं मन जो है कहीं और घूम रहा है, ऐसा लग रहा था हमको। आपको ऐसा लगा कि आपको बताइएगा, क्योंकि वो 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 डेप्थ नहीं दिखी बात करने की उस विषय पर। एक चीज जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो फिर बड़ा एक ठोस बात करता है। कहीं आज वो थोड़ा कहीं मन कहीं भटक रहा था, ऐसा मुझे लगा अभी। तो एक तो ये थोड़ा, और जिसे हम एक बार पहले कह चुके हैं कि वो अगर अरविंद केजरीवाल को ही हर जगह जो है डेरा तंबू डाल के बैठना पड़ा, तभी जाके वहाँ की जो जनता है वो मोबिलाइज हो और फिर आपको 0 में से अचानक 5 सीटें दिलवा दें और वातावरण ऐसा बना दें कि कई बार ये लग जाए कि कुछ ये शायद जीत न जाए। तो प्रदेश का संगठन जो है वो कोई चीज होती है कि नहीं होती है? अगर वो चीज होती है, जो होती है ही, तो फिर आपने जब 27 कॉर्पोरेटर जो है आपने बनाए सूरत महानगर पालिका में, तो आपके वो कॉर्पोरेटर जो है 2-2 बार टूट के क्यों गए भारतीय जनता पार्टी में? फिर एक पहली बार गए, इस पर वापस आए, फिर अब फिर से चले गए। तो ये क्यों हो रहा है और क्यों आप इसको रोक नहीं पा रहे? अब वो खुद कह रहे हैं कि हो सकता है कि हमारे एमएलए को भी खरीदने की कोशिश की जाए। अरे भाई, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो तो गलत है ही है, लेकिन आप अगर अपने चुने हुए पार्टी के जो प्रतिनिधि है लोगों के,
अगर उनको, या चाहे काउंसलर हो या फिर एमएलए हो, अगर आप उनको ना रोक पा रहे हैं तो फिर तो वो कमजोरी आपकी होती है। भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा है, पावर है, हर चीज है, तो दुनिया पूरी जानती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप लेकिन इस तरह से अगर हाथ खड़े कर देंगे कि हाँ वो तो पैसा है, खरीद रहे हैं, लोग जान रहे हैं और इसलिए अब लोग आने वाले 2027 में जिता देंगे, ऐसे नहीं कोई जिताता है और ऐसे कोई नहीं जीत सकता है सुदान भाई। और आप खुद पत्रकार रह चुके हैं, आपको पता है कि आपने एज ए पॉलिटिशियन जो बोला है वो वो कितना खोखला निवेदन आपने आज हमें 4 PM को दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप, क्योंकि आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं और आप चतुर भी हैं, ये भी मैं जानता हूं, आप सक्षम भी हैं, तो फिर जो है इस तरह के अगर आप निवेदन या बयान देंगे तो फिर इससे आपकी पार्टी की, गुजरात की जो छवि है उस पर फिर सवाल खड़ा होता है कि ये स्ट्रांग है, ये मजबूत लोग हैं, क्या ये लड़ पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या फिर घुटने टेक देंगे। जो भी इनका साम दाम दंड भेद वाला जो भी इनका फॉर्मूला चलता है, तो कांग्रेस तो विफल रही। अब अगर अभी से आप भी लोग भी विफल होना शुरू हो जाएंगे तो फिर तो आप समझ लीजिए कि आपका 2027 या 2037 तक आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो आपने कहा यशोदान भाई गढ़वी, आप खुद इस बारे में एक बार मनोमंथन और आत्म मंथन कर लीजिए और महामंथन भी कीजिए जो आप वीटीवी में किया करते थे, तो आपको लगेगा कि मेरी बात सही है। तो ये बात हमको करनी थी। और दूसरा ये था गोपाल इटालिया का की जो है उसको फिर से जो है पकड़ लिया गया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और गोपाल इटालिया बहुत एक तरह से एक कंट्रोवर्शियल फिगर तो रहे हैं हमेशा से। इस बार जो इनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी हुई है ये चुनाव के दौरान, जब पॉलिटिकल वो एक तरह की जुमलेबाजियां होती हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, मंच पर से भाषण होते हैं, कोई किसी को कुछ कहता है, कोई किसी को कुछ कहता है। तो इस पूरी पॉलिटिकल हीट वाले एटमॉस्फेयर में गोपाल इटालिया ने कुछ ऐसा कह दिया था, क्योंकि उस समय गुजरात में बहुत सारा ड्रग्स पकड़ा जा रहा था, तो उन्होंने, हमारे जो गृह राज्य मंत्री हैं हर्ष संघवी साहब, उनको ड्रग्स संघवी बोल दिया और फिर उन पर केस हो गया। तो उसी केस के सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब ये पहली बार नहीं है कि इनकी कोई कंट्रोवर्शियल चीजें हैं। मैं बताऊं क्या क्या हुआ है, ये एक लिस्ट है, आपको बता दूं मैं। अगस्त 2017 में जब उस समय गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा साहब हुआ करते थे, तो उस समय तो मैं भी वहां मौजूद था क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा था। और ये गोपाल इटालिया साहब ने, वो विधानसभा परिसर के बाहर एक पत्रकार वार्ता चल रही थी और गोपाल इटालिया ने अपने पैर का एक जूता निकाल के जो है वो प्रदीप सिंह जाडेजा पर फेंक दिया था, जो उस समय के गृह राज्य मंत्री थे। तो वहां उनकी गिरफ्तारी हुई थी। फिर जनवरी 2019 में वो कहीं एक देसी प्रकार की कोई बंदूक थी, उससे कोई गोलीबार या कोई फायर करते हुए उनकी फोटो सोशल मीडिया पे रखी गई थी, तो वहां गिरफ्तारी हुई। फिर अगस्त 2021 में एक जन संवेदना मुलाकात कैंपेन चलाने के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई। फिर दिसंबर 2021 में जो बड़ा बड़ा प्रचलित और बड़ा वो एक अगेन कंट्रोवर्शियल पूरा मामला था, जहां पे आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, जिसमें गोपाल इटालिया, सुदान गढ़वी और कुछ 100-150 के आसपास कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय जो है गांधीनगर स्थित, कोबा स्थित, वहां कमलम पे जो है उन्होंने हल्ला बोल दिया था और कमलम का दरवाजा तोड़ दिया था। तो उस मामले में भी उनकी जो है गिरफ्तारी हुई थी, जेल में गए थे। तो ईसुदान गढ़वी भी गए थे और उस दौरान ईसुदान गढ़वी पर जो है कुछ एक महिला ने फिजिकल अब्यूज का भी आरोप लगाया था। वो भी एक बड़ा एक चर्चास्पद मामला हो गया था। फिर गोपाल इटालिया पर मई 2022 में जो है वो सूरत भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हमले के मामले में रायोटिंग का चार्ज लगा था और उनको डिटेन किया गया था। और फिर अक्टूबर 2022 में उन्होंने सितंबर 2022 में उन्होंने भगवान कृष्ण को राक्षस के साथ कंपेयर किया था,
तब उन पर एक केस दाखिल हुआ था और अक्टूबर 2022 में नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है उनके खिलाफ उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी की थी जिसपे महिला जो आयोग है वहां से बहुत बड़ी आपत्ति जताई गई और फिर उनके खिलाफ जो है वो एक फरियाद हुई थी जहां पे उनको डिटेन किया गया था। तो एक अपने आप में बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं गोपाल इटालिया, जो एक्चुअली पहले सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं। तो ये सब इनका बैकग्राउंड है। अब वो फिर से एक बार क्राइम उसको उनको गिरफ्तारी की। अगर आप संगठन को प्रदेश में अगर मजबूत नहीं करेंगे और अगर विचारधारा से आप लोगों को नहीं जोड़ेंगे, जो कि अभी कोई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, उस प्रकार से जिस प्रकार से कोई भी पार्टी को अगर खड़ा होना हो कहीं किसी प्रदेश में तो वो जरूरी होता है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर विचारधारा आप रोक डाउन नहीं करोगे उसके बीज अगर आप जो है नहीं बोओगे विचारधारा के, तो कोई भी पार्टी जो है उस तरह से किसी राज्य में अपने आप को बड़ा नहीं कर सकती है। तो और ये छोटा राज्य नहीं है, ये ना दिल्ली है ना पंजाब है, ये गुजरात है। तो यहाँ इस तरह से मेहनत करनी चाहिए, जो एक जुनून दिखना चाहिए वो नहीं है। शायद यहाँ के लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर निर्भर है। अगर वो आते हैं तो फिर चीजें जो है अचानक से वातावरण में गर्मी छा जाती है, अगर यहाँ नहीं है तो फिर वहाँ इस तरह से एकदम माहौल जो है पार्टी का बड़ा ठंडा नजर आता है। तो ये चीज थी, हमने कहा कि हम आपसे शेयर करें, बताएं आपको कि ये स्थिति है। सवाल मन में ये होता है कि आपका क्या होगा अगर इसी तरह चलता रहा तो। और बीजेपी तो ये अपने तब देखो, जो भी पार्टी पावर रखती है और रसूख रखती है तो वो तो चाहेगी कि उनका कोई कंपटीटर हो ही नहीं। कांग्रेस को जो है आस्ते 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 जो है इतना हल्का कर दिया, हालत खस्ता कर दी। तो आपको ये सोच समझ के ही चलना पड़ेगा कि भाई हर तरह के हथियार जो है वो आपके खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर आप उसको इसका काउंटर करने के लिए अगर अपने आप को सक्षम नहीं रखा तो और कोई आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। आपका हाल भी कांग्रेस जैसा बुरा होगा। तो मुझे तो ये लगा, मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया तो मैंने आपको बताया। आप लोगों को इस बातचीत को सुन के क्या लगा, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया, राय, प्रतिभाव जो भी आप देना चाहते हैं। और फिर अगर अच्छी लगती है बात हमारी तो फिर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, है ना, ताकि हमारी जो बात है वो जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है वो पहुंच सके आपकी सहायता से, आपकी मदद से। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।